आज के स्वाइप एक्सप्लेनर को पढ़ने के बाद आपको छोटी मोटी चीजों से डर लगना बंद हो जाएगा। असली डर क्या होता है, ये कहानी आपको समझा देगी। पप्पू रायपुर के पास एक छोटी बस्ती में रहने वाला सब्जी वाला था। बचपन में ही माता पिता गुजर गए और 13 साल की उम्र से उसने खुद को संभालना शुरू कर दिया। एक रात उसे कचरे के ढेर के पास एक रोते हुए पिल्ले की आवाज सुनाई दी। उसने उस पिल्ले को घर लाकर पाला। वही पिल्ला छोटू उसके लिए परिवार बन गया। समय बीता, पप्पू की शादी हुई। पत्नी सुनीता प्रेग्नेंट थी। पप्पू चाहता था कि वो अच्छा पौष्टिक खाना खाए, लेकिन पैसे कम पड़ रहे थे। एक दिन उसने ठान लिया कि आज चाहे कुछ भी हो, ड्राई फ्रूट्स और छाछ लेकर ही घर जाएगा। उस दिन बिक्री बहुत खराब रही। रात काफी हो चुकी थी। तभी एक लंबा काला सा युवक और एक अजीब सी लड़की उसके ठेले पर आए और 10 किलो प्याज लहसुन मांगा। पैसों की लालच में पप्पू ने दुगना दाम बता दिया। तभी उसे छोटू के रोने की आवाज आई। वो पीछे गली में गया तो छोटू कोने में कांप रहा था, जैसे किसी अनदेखी चीज से डरा हो। पप्पू उसे छोड़कर वापस ठेले पर आया तो वो लड़का लड़की गायब थे और सारे प्याज लहसुन सड़े हुए कीड़ों से भरे पड़े थे। घबराया हुआ वो घर लौटा। छोटू अजीब व्यवहार कर रहा था, जैसे ठेले पर किसी को देख रहा हो। घर पहुंचकर उसने पाया कि सुनीता गायब है। फ्रिज का खाना भी सड़ा हुआ था, वही भयानक बदबू। वो सुनीता को ढूंढने निकला। पूरी बस्ती खाली थी। रास्ते में उसे सुनीता की दीदी दिखी, लेकिन वो बिना जवाब दिए रोबोट की तरह आगे बढ़ती रहीं। पप्पू का दिमाग सुन्न हो गया। घर लौटा तो किचन में किसी के रोटी बेलने की आवाज आई। पर्दा हटाया तो वहां सुनीता नहीं, एक डरावनी चुड़ैल रोटी बना रही थी। काली आंखें, सड़ी बदबू, भयानक चेहरा। वो चिल्लाता हुआ भागा। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। भागते भागते गिर पड़ा। तभी एक डरावना सा बाबा दिखा। उसने कहा, तू अब तक नर्क में था, अब शुद्ध होगा। मेरी कुटिया में जा, आराम कर। कुटिया में एक बूढ़ा आदमी सो रहा था। बाबा के कहने पर पप्पू ने उसे बाहर फेंक दिया और खुद सो गया। जब आँख खुली, वो शमशान घाट में चिता पर लेटा था। लोग रो रहे थे। एक लड़का अग्नि देने वाला था। वो चिल्लाता हुआ भागा। घर पहुंचा तो सब सामान्य था। सुनीता और रिश्तेदार उसे ढूंढ रहे थे। सबने समझाया वो किसी महाछलावे के जाल में फंस गया था। लालच और मन की अशुद्धि ने उसे उस स्थिति तक पहुंचा दिया जहां वो अपनी ही चिता पर लेट गया था। उस दिन के बाद उसने कसम खाई कि कभी लालच नहीं करेगा और रात में देर तक ठेला नहीं लगाएगा। ये कहानी हमें सिखाती है, डर बाहर से कम, अंदर से ज्यादा पैदा होता है। लालच और अशुद्ध सोच कभी कभी इंसान को ऐसे जाल में फंसा देती है जहां से लौटना मुश्किल हो जाता है।